गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर्स में एक और नया वीडियो। ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स हमारे जो हम प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे उन्हीं से रिलेटेड। उसमें कुछ आगे हमारी चीज़ें छूट चुकी थी, उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा इफ हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसके बाद में इस वीडियो को प्ले कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा इफ कवर कर दिया था हमने। अब हम आ रहे थे इफ के बाद इफ एल्स पे। ठीक है, एल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि हम एक नया प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं कि नंबर इवन है या ऑड है, क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए ध्यान से, मैं लिख के बताता हूँ कि नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है अपने आप में, इवन और ऑड। ठीक है, ये अभी मुझसे भी पिछली कंपनी में जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ है उसमें मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि 1 से 100 के बीच में ऐसे नंबर्स आप प्रिंट करवाइए जो इवन हो और साथ में उनके लास्ट में जीरो नहीं आता हो, है ना। वो सब हम थोड़ा आगे सीखेंगे, अपडेट चीजें। अभी आप ये देखिए कि नंबर इवन है या ओड है, ये आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंड्स ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि इवन नंबर होता क्या है, ओड नंबर होता क्या है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, आई नो वेरी वेल, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लियर नहीं होगा, तो हमें तो सबको एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि इवन क्या होता है और ओड क्या होता है। ठीक है, एकदम फोकस ध्यान से। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं, किससे, 2 से डिवाइड करने पर अगर उसका रिमाइंडर मतलब मॉड्यूलस 0 बच जाता है तो वो नंबर होते हैं हमारे इवन नंबर्स। आया समझ में। देखिए एग्जांपल समझ, जैसे कि एक नंबर है हमारा 10। ठीक है, इस नंबर का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हमने पढ़ा है, ठीक है, ऑपरेटर्स में, अपने किसमें असाइन, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिएगा ध्यान से, आपने वो भी नहीं देखा अर्थमेटिक ऑपरेटर का वीडियो, वो भी देखिए, आपको इसका समझ में आने वाला मॉड्यूलस की वर्किंग क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिएगा, जब हमने 10 का रिमाइंडर 2 से निकाला, ठीक है, अब देखिए 2 5 सा 10 होता है ना, तो पूरा का पूरा 10 कटने वाला है 5 टाइम्स। ठीक है, तो जब पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है ना ये 10 2 की टेबल से, तो कहीं ना कहीं इसका जो मॉड्यूलस है ना वो क्या बचा होगा फ्रेंड, जीरो बचा होगा। क्या बचा होगा, जीरो, मतलब रिमाइंडर कितना बचा होगा, जीरो। उसी तरह अगर हमारा नंबर होता है 11, क्या होता है फ्रेंड्स, 11। अब ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, इसका मॉड्यूलस निकाल रहे हैं 2 से। ठीक है, अब देखिएगा, अब 2 का मॉड्यूलस या रिमाइंडर क्या बचेगा 11 से, ध्यान से देखिएगा, 2 5 सा 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, और जो 11 का 1 बचा है ना, और ऊपर का वो हमारा रिमाइंडर में आने वाला है। तो अब क्या रिमाइंडर बचने वाला है, 1। आया आपको समझ में। इस तरह से मॉड्यूलस से हम मतलब रिमाइंडर इस तरह से फाइंड करते हैं कि 2 5 से 10 हो जाता है, तो 10 पूरा कट चुका है ना, 2 5 से 10 अगर बोलने में आ रहा है ना 10 2 5 से 10, मतलब वो कहीं ना कहीं पूरा डिवाइड हो चुका है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यहाँ 11 था, लेकिन हमारे टेबल में 2 के टेबल में 10 ही आता, तो 2 5 से 10 हुआ, तो जो 1 बचा था वो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, इवन नंबर कौन सा होगा इसमें और ओड कौन सा होगा। तो जिस भी नंबर का, ठीक है, एकदम ध्यान से फोकस, पेंसिल का यूज कर, जिस भी नंबर का रिमाइंडर 2 से, किससे, 2 से अगर 0 बच रहा है, किसी भी नंबर का रिमाइंडर 2 से 0 बच रहा है डिवाइड होने पर, 2 से डिवाइड हुआ ना नंबर, तो उसका रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, इवन नंबर्स। क्या कहलाने वाले हैं यहाँ पर, इवन नंबर्स। क्लियर है आप सभी को, ये नंबर क्या कहलाने वाला है हमारा 10 इवन नंबर्स। अब देखिए ओड क्या होता है फ्रेंड, तो ये जो 11 है ना ये ओड है। किस कैसे ओड है सर, कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर, सिर्फ 2 से ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर उसका मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर 1 बच जाता, ठीक है, 1 ही बचेगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 2 के टेबल में या तो 1 बचेगा या 0 आएगा। ठीक है, मतलब बचेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर 12 आ गया, ध्यान से एक बार, है ना, 10 11 के बाद हम 12 ले लेते हैं, समझ लीजिए इसका मॉड्यूलस 2 से निकाल, तो देखिए 2 6 12 हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वापस से क्या आ रहा है, 0। तो इस तरह से कितने भी नंबर होंगे ना फ्रेंड्स, तो एक नंबर का आपको 0 मिलने वाला है इवन के लिए, और ऑड के लिए क्या मिलेगा आपको, 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 0 1 0 1 में ही मिलेगा। तो ध्यान से सुनिएगा,
जिस भी नंबर का मॉड्यूलस 2 से 0 आ जाता है वो नंबर इवन नंबर होते हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है। और किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 से अगर 1 बच जाता है तो वो नंबर होते हैं हमारे ओड नंबर। इतना आपको बेसिक क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम प्रोग्राम से समझेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, ओड ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। और भी टाइप्स के होते हैं लेकिन अभी हमें इनसे मतलब है। क्या क्वेश्चन है हमारा कि नंबर इवन है या ऑड है ये फाइंड करना है। तो अभी हमें 10 का कैसे पता चला कि इवन है, क्योंकि उसका मॉड्यूलस 2 से क्या निकला है 0। 11 का ऑड कैसे पता चला है हमें, क्योंकि इसका 2 से रिमाइंडर क्या निकला है 1। और 12 क्या है फ्रेंड्स आप बताइए, क्योंकि इसका मॉड्यूलस 2 से क्या निकला है 0 निकला है ना। 2 6 12 पूरा कट चुका था, ठीक है, कुछ रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो 0। तो किसी भी नंबर का अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो नंबर होते हैं हमारे इवन नंबर। इतना आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब देखिएगा, इसको हम प्रोग्राम से कैसे समझेंगे, क्या कंडीशन लिखना होगी उसके बारे में मेन काम है, ठीक है। थ्योरेटिकल हमें सबको आ जाता है लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना आना चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। एक मिनट, हम थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। ओके इट्स वर्किंग। चलिए, व्हाई इट्स डोंट वर्क। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लैग हो रहा है सिस्टम। ओके, दैट्स गुड। फाइल पर चलते हैं, न्यू प्रोग्राम ओपन करते हैं। इस तरह का प्रोग्राम एक बना हुआ है हमारे पास में। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इवन आउट के बाद में हम इफ एल्स वाले जो हमारे प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, हम उस पर आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने कैसे बताया आपको कि नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। जैसे आपने इंट एक्स में एक नंबर लिया, समझ लीजिए हमने 10 लिया, ठीक है। अब इफ, हाँ उस पे ही आ गए अब, है ना, उसके यूज से हम समझेंगे। अब देखिएगा, एक नंबर हमने डिक्लेयर कर दिया इंट टाइप का 10, ठीक है, एक वेरिएबल है एक्स। अब देखिएगा, हम इफ में किस टाइप से कंडीशन देंगे ये आप सभी को आना चाहिए लॉजिक लगाना, ठीक है। हम कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर नंबर का 2 से रिमाइंडर अगर 0 हो, 2 से मॉड्यूलस क्या हो 0 हो, तो वो नंबर इवन हो। तो देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर क्या है हमारा 10, किसके पास है अभी x के पास में, ध्यान से। तो x का मॉड्यूलस 2 से, क्या बोल रहे हैं हम, x का रिमाइंडर 2 से अगर 0 हो, तो 0 हो तो हमें इक्वलिटी चेक करना है ना, कि अगर 0 हो तो हमें लिखना होगा इक्वल इक्वल अगर 0। ध्यान से, मैं कमेंट में समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिएगा, x का 2 से मॉड्यूलस निकलेगा, मतलब 10 का 2 से निकलेगा ना मॉड्यूलस, तो क्या निकलेगा 0। कंडीशन कैसे चेक होगी, क्या 0 इज इक्वल इक्वल 0 है। तो हाँ जी सर बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। और ट्रू का मीन्स क्या होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, 1 होता है ना। मतलब कंडीशन ट्रू हो गई है ना, 1 मत देखिए आप, कंडीशन ट्रू हो गई ना, यहाँ पर 0 0 के इक्वल तो है। 0 कैसे आया पता चला फ्रेंड्स आपको, इस कंडीशन दिया क्योंकि उसका 10 का रिमाइंडर 2 से क्या निकला है 0 ही तो निकला है। अभी तो निकाला हमने, ठीक है। एक बार और दिखा देते हैं आपके लिए, ये देखिएगा, 10 का 2 से रिमाइंडर क्या निकला था, ये देखिए यहाँ पर 0 ही तो निकला है ना। तो मतलब ये क्या नंबर है अब हमारा, इवन नंबर है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इफ की बॉडी बनाएंगे यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से, है ना। इफ का यूज करना आपने कल सीखा है वीडियो में। अभी और देखिए, यहाँ प्रिंट एफ में हम सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज इवन। ध्यान से, नंबर इज इवन। इवन नंबर क्या होते हैं समझ आया आपको, जिनका रिमाइंडर इस टाइप से मॉड्यूलस 2 से क्या आएगा 0 आ जाएगा। और कंडीशन किस तरह से दी हमने, ध्यान से, कि जब मॉड्यूलस निकलेगा अगर वो इक्वल इक्वल 0 है, मतलब क्या हो गया, वो नंबर इवन हो, ठीक है। एक और इफ लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि उस नंबर का, मतलब नंबर क्या है हमारा x, उस x का मॉड्यूलस 2 से अगर इक्वल इक्वल क्या हो 1 हो। ध्यान से, अब 1 क्यों लिखा हमने यहाँ पर सर, क्योंकि अभी तो सर हमने पढ़ा है सर कि अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 से अगर 1 बचेगा, है ना, या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा, अभी ये बताया था मैंने, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 से 1 बच गया तो वो नंबर क्या हो गया हमारे लिए, ऑड हो गया। तो इसलिए हमने इस टाइप की कंडीशन दी है। और यहाँ पर हमने सिंपल सा प्रिंट एफ में एक मैसेज प्रिंट किया है कि वो नंबर क्या, कैसा नंबर है, यहाँ पर ऑड नंबर है। तो नंबर इज ऑड, क्या है नंबर ऑड, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए, या तो नंबर इवन है या ऑड है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना था, बन चुका है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए कंडीशन चला के बता देता हूं मैं आपको। देखिएगा, x का रिमाइंडर 2 से निकलेगा, सबसे पहले क्या निकलेगा, x का रिमाइंडर 2 से, तो 10 का 2 से रिमाइंडर क्या निकलेगा फ्रेंड्स, देखिए 10 का 2 से रिमाइंडर क्या निकलेगा, यहाँ पर 0, क्या निकलेगा 0। देखिए ना, ऊपर भी तो 10 का 2 से रिमाइंडर 0 निकला था, ठीक है, अभी 0 निकला है। लेकिन हम उस 0 को इक्वलिटी चेक किससे कर रहे हैं पता है, यहाँ पर 1 से कर रहे हैं, यहाँ किससे कर रहे हैं 1 से।
तो कोई जीरो इक्वल इक्वल थोड़ी ना है बन के, तो ये कंडीशन क्या होने वाली है हमारी, फॉल्स होने वाली है ऑब्वियसली। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये इफ नहीं चलेगा, और ये इफ नहीं चलेगा तो नंबर इज ऑड वाला मैसेज बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो अभी हमारा मैसेज क्या आने वाला है फ्रेंड्स, नंबर इज इवन। कंट्रोल F9 से रन करते हैं प्रोग्राम को, देखिए नंबर कैसा है हमारा, इवन है। एक और नंबर दे के देखते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, हमने 13 लिया है। ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं, नंबर इज ऑड मैसेज आना चाहिए। आ गया समझ में आपको, ये नंबर या तो इवन होगा या नंबर ऑड होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा इस प्रोग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है मेन हमारा, इसको आप समझ के लिख लीजिए यहाँ पर। इसका इनपुट आप 10 रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कमेंट्स में 10 के हिसाब से बताया, मतलब इवन नंबर रखिएगा, 10 से मतलब नहीं है, आप 20 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए ये कमेंट्स भी आप लिखना चाहे लिख लीजिएगा कि किस तरह से इसमें चेक हुई है सब, है ना, कंडीशन वगैरह। चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन उस पर, जो हमारा कल तक का पॉइंट डिस्कस हुआ था वहां। कल हमने डिस्कस करा था फ्रेंड्स इफ के बारे में, किसके बारे में डिस्कस किया था, इफ के बारे में। थोड़ा सा हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए ये रहा, इस टाइप से हमने इफ के बारे में कुछ पढ़ा था कि इफ में कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी के अंदर एंटर होता है, इस टाइप से कुछ। अब आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इफ एल्स के बारे में। किसके बारे में, इफ एल्स के बारे में। ठीक है, आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा इफ एल्स का कहना क्या है, सबसे मेन चीज। ठीक है, क्या कहता है इफ एल्स, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चलिए लिख कर ही। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं, देखिए इफ में हम क्या करते थे अभी तक, यहाँ पर कुछ कंडीशन देते थे, ध्यान से। इफ में क्या करते हैं हम, कंडीशन देते हैं, है ना, वीडियो को स्किप मत करिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सब समझिएगा। इफ में हम कंडीशन देते थे, इफ में कंडीशन अगर ट्रू होती थी, ठीक है, इफ में अगर यहाँ कंडीशन क्या है, मान लीजिए ट्रू है, तो इफ की बॉडी के अंदर एंटर होता था और यहाँ पर जो भी है वो मैसेज प्रिंट हो जाता था। हम जो भी काम करना चाहते वो कर देते थे, ठीक है, हम प्रिंट करवाते थे कुछ। अब देखिएगा, ये तो हमारे इफ की बात होगी। अब एल्स का क्या कहना है पता है फ्रेंड्स, कि यदि, इफ का मतलब मैंने कल आपको लिखवाया था यहाँ पर। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि क्या होता है, इफ का मतलब यदि, कि यदि इफ चला तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये चला देंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि इफ नहीं चल रहा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, उस केस में एल्स चलता है। क्या चलता है, एल्स। ठीक है, ये स्मॉल है, ये आप इसको स्मॉल लिखिएगा कुछ हाँ ठीक है, हो जाएगा। अब देखिएगा मैंने क्या कहा, इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, है ना, और अगर इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ में कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स, तो फिर इफ नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, एल्स चलेगा। आया आपको समझ में। अब एक सबसे मेन पॉइंट है जो आप समझिए इसको, कि अगर इफ वर्क करेगा, मतलब इफ अगर चला, है ना, मतलब इफ में क्या हुई, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, तो इफ अगर चल गया तो कभी भी एल्स नहीं चलेगा। सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन। ठीक है, थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको, है ना, उससे और क्लियरिटी आई कि इफ, ठीक है, इफ में अगर यहाँ क्या हो गई, कंडीशन समझ लीजिए ट्रू हो गई, क्या हो गई, कंडीशन समझ लीजिए ट्रू हो गई। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, आप थोड़ा कंसिडर करिएगा। ठीक है, आप टॉपिक को समझिए, है ना, जो कहना चाह रहा हूँ। इफ में अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ तो एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा, है ना, इफ एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। लेकिन लेकिन ये जो एल्स है ना, एल्स, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। ठीक है, और एक चीज और फ्रेंड्स, आपको इफ के जस्ट बाद एल्स लिखना होगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हो, आप अकेले एल्स का यूज नहीं कर सकते, अभी मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा इस टाइप की चीज। अब देखिए, इफ में कंडीशन ट्रू हुई, इफ चलेगा, और मैंने कह दिया है अगर इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर, क्योंकि इन दोनों में से एक ही चीज कुछ चलती है। ठीक है, या तो आप इफ चल जाएगा आपका, या एल्स चल जाएगा। तो एल्स किस केस में चलेगा फ्रेंड्स, जिस केस में इफ नहीं चलेगा। आया समझ में, एल्स कब चलेगा, जब इफ नहीं चलेगा। अब देखिए ये केस कब बनेगा सर, जब क्या होगा, देखिए ग्रीन से लिखते हैं यहाँ पर, कि जब इफ में क्या होगा, इफ में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, सॉरी, ओके, इफ में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होना मतलब इफ में कहीं ना कहीं क्या डलेगा, जीरो। ठीक है, तो अब इफ में जीरो डला ना, तो इफ का तो कुछ भी कोड एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अब हमारा एल्स चलने वाला है। थोड़ा सा इसको बनाइए आप डायग्रामेटिकली, आपकी कॉपी में आपको समझ आएगा कि यहाँ पर क्या है, इसमें कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो हमारा इफ ही चलेगा, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा इस केस में। ठीक है,
अब इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि इफ में कंडीशन फॉल्स है तो इफ तो नहीं चलेगा, और अगर इफ नहीं चला है तो एल्स डेफिनेटली चलेगा अगर आपने लिखा है, ठीक है। एल्स बिल्कुल चलेगा, आप इसमें जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या जो भी मैसेज आया समझ में। तो इतना आप दिमाग में रखिए सबसे मेन पॉइंट कि अगर इफ वर्क करेगा तो एल्स नहीं करेगा, और अगर इफ नहीं करेगा तो एल्स बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर आपने इफ एल्स दोनों बनाए हैं आपके प्रोग्राम, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से प्रोग्रामिंग से समझते हैं, वीडियो का लेंथ देख लेते हैं 1 मिनट में। ओके 15 मिनट्स, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके अब देखिएगा, अब मैं आपको इफ और एल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डबल इफ लिखा है, इसको हटा देते हैं जल्दी से। ओके, और ये हमारा इफ ही रहने वाला है, वैसे नहीं एल्स रहने वाला है। ओके, और हाँ फ्रेंड्स सबसे मेन चीज देखिए, इफ में हमें यहाँ पर कंडीशन देना होता है। इफ में क्या करना होता है, हमें यहाँ पर कंडीशन देना होता है, लेकिन एल्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। एल्स में गलती से भी हमें कंडीशन नहीं देना है, ठीक है। ऐसा होता है, देखिए आप ध्यान से सुनिए एकदम, कि इफ लिखा आपने, इसके बाद आप एक और इफ लिख लीजिए, फिर एक और इफ लिख, आप इफ कितने भी लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप एल्स लिखते हैं ना, तो एल्स तभी वर्क करता है जब इफ वर्क नहीं करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एल्स 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 लिखते जा रहे हो, इस टाइप से नहीं करना है आपको, ठीक है। एल्स हमेशा किसके साथ में यूज होगा, इफ के साथ में, ठीक है। अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से, कि देखिए इफ में कंडीशन ट्रू होना मतलब इफ में कहीं ना कहीं वन आना है, ठीक है। इसको हटाते हैं सबको। देखिए इफ में अगर वन आ गया मतलब इफ की कंडीशन ट्रू हो गई। इस सबको हटा रहे हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इफ वर्क, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। इफ क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है, ठीक है। और स्लैशन लगा लेते हैं लाइन चेंज करने के पर्पज से, जरूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एल्स वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे बढ़िया, इससे समझ में आने वाला है। अब देखिएगा, अब इफ में कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो इफ वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, इफ। एल्स वर्क करेगा क्या फ्रेंड्स, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इफ वर्क कर रहा है। अगर इफ वर्क करेगा तो एल्स कभी भी वर्क नहीं करेगा। आप ऐसा मानिए इनकी लड़ाई है, ठीक है, कि अगर ये चल रहा है तो मैं नहीं चलूंगा, और अगर ये नहीं चल रहा तो मैं डेफिनेटली चलूंगा, इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए इफ चल रहा है ना अभी, तो क्या आउटपुट मिलने वाला है, इफ वर्क। क्या मिलने वाला है, इफ वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इफ अगर नहीं चला मतलब इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एल्स डेफिनेटली चलेगा। देखिए कंट्रोल F9 करा, देखिए क्या हो रहा है, अब एल्स वर्क आया आपको। इसका मतलब समझ में कि इफ नहीं चल रहा है जब एल्स डेफिनेटली चल रहा है। चलिए इसके और कुछ नए नए प्रोग्राम से हम समझने वाले हैं। तो देखिएगा 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ आपको, कि इफ में आपने यहाँ पर 10 देख लिया है, ठीक है, इस टाइप से भी। अब कल मैंने एक चीज बताई थी आप में आपको, कि इफ में 0 के अलावा कुछ भी होगा मतलब कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है। तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। तो चलिए अब बताइए क्या आउटपुट आएगा। अब इफ में 10 लिखा मतलब कंडीशन क्या है, कहीं ना कहीं ट्रू है। ट्रू है तो इफ ही वर्क करेगा, एल्स बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आपको इतना भी समझ में आ चुका होगा, एज आई थिंक। ओके, अब मैंने यहाँ पर माइनस में दे दी फ्रेंड्स वैल्यू। चलिए कुछ बताइए क्या होना चाहिए। सर जी ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें इफ में 0 मिला तो ही कंडीशन फॉल्स है, ये सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है ना, मतलब कंडीशन ट्रू है, वापिस से इफ ही वर्क करेगा। आया आपको समझ में। अभी हम इफ एल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी भी इफ ही वर्क कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इफ में इस तरह से भी कंडीशन दे सकते हैं कि 0 इक्वल इक्वल 0 है। चलिए बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए। अब देखिए, तो राइट आउटपुट पर आते हैं सीधे, क्या 0 इक्वल इक्वल 0 है, तो हाँ जी है तो सही। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू तो हो रही है। अगर ट्रू हो रही है तो इफ चल रहा है, इफ चल रहा है मतलब एल्स बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए इफ ही वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर नॉट इक्वल टू लगा दिया तो 0 क्या नॉट इक्वल है 0 के, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। ओके सॉरी, देखिए कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स वर्क करना चाहिए। कंट्रोल F9 किया, देख लीजिए, है ना, एल्स वर्क कर रहा है। अब आप इसी तरह कल जैसे हमने वेरिएबल से पढ़ा था, ठीक है। जैसे आपने इंट एक्स में समझ लीजिए कुछ भी ले लिया, 5 ले लिया, और इंट वाई में आपने क्या ले लिया, समझ लीजिए 6 ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ क्या कंडीशन दे रहे हो, क्या एक्स इज इक्वल इक्वल है वाई के, क्या कंडीशन दे रहे हो आप। चलिए ऐसे दे रहे हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू है क्या वाई के, ठीक है। तो हाँ सर जी, एक्स वाई के इक्वल थोड़ी ना है, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है। तो इफ ही वर्क करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी इफ वर्क कर चुका है, ठीक है। और क्या नई नई कंडीशन दे सकते हैं, हम जल्दी समझते हैं 1 मिनट में। देखिए आप लेस देन ग्रेटर देन वाली भी, ठीक है। जैसे कि देखिए एक्स इज लेस देन है क्या वाई के, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक्स में 5 है, वाई में 6 है। देखिएगा ध्यान से,
यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से कंडीशन चेक होगी। 5 इज लेस देन 6 है क्या? हाँ है। अगर इफ में कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ही चलेगा, एल्स कभी नहीं चलेगा। तो देखिए कंट्रोल F9 किया, देखिए इफ चल रहा है, एल्स नहीं चल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होगा फ्रेंड्स कि इफ भी चल जाए एल्स भी चल जाए, बहुत होना ही नहीं है वैसे, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने साइन चेंज कर दिया, अब क्या कंडीशन चेक हो रही है? क्या 5 इज ग्रेटर देन है 6 के? यही कंडीशन चेक होगी ना फ्रेंड्स, x इज ग्रेटर देन y। तो कंडीशन यहाँ पर क्या होने वाली? फॉल्स होने वाली। अगर कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब इफ नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? डेफिनेटली एल्स चलेगा, ठीक है। एल्स वर्क कर रहा है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो चुके हैं इफ एल्स के, और मैं थोड़ा सा सोचता हूँ 1 मिनट में। देखिए लेस देन ग्रेटर देन हमने समझ लिया है इस तरह से, ओके। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कल हमने पढ़ा था कि ग्रेटर देन नंबर इज ग्रेटर बिटवीन, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, इस टाइप से एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो अब देखिए अगर नंबर बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन y होगा, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे? x इज ग्रेटर, क्या कह देंगे हम? x इज ग्रेटर। और एक कंडीशन इसके बाद हमने एक और इफ में पढ़ी थी, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। देखिए x इज लेस देन y, ठीक है। तो इस केस में हम कह देंगे प्रिंट एफ में, क्या कह देंगे फ्रेंड्स कि y इज ग्रेटर, क्या कह देंगे? y इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर। अब देखिएगा, अब एल्स का फायदा सुनिए फ्रेंड्स, लास्ट में एल्स का हम यूज करेंगे और इसमें हमें कंडीशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन देके, ठीक है। मैंने यह कंडीशन दे दी अगर x इज इक्वल ऑफ y के। अब बिल्कुल एरर आने वाला है फ्रेंड्स, डेफिनेटली एल्स के साथ आप कंडीशन का यूज नहीं कर सकते। देखिए कोड हैज नो इफेक्ट, स्टेटमेंट मिसिंग, इस टाइप से कुछ भी एरर आ रहा है, लेकिन आप एल्स के साथ ये यूज ही नहीं कर सकते, मेन चीज ये, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा x अगर ग्रेटर देन होगा तो x ग्रेटर, y इस ग्रेटर होगा तो y ग्रेटर। और देखिए इस एल्स का मतलब क्या हो गया कि ना x ग्रेटर है ना y ग्रेटर है, तो आप एल्स के पार्ट में डायरेक्ट आप ऐसा मैसेज लिख सकते हो कि बोथ आर इक्वल। क्या लिख सकते हो आप? कुछ भी मैसेज आपके हिसाब से, बोथ आर इक्वल। देखिए कंट्रोल F9 करके देखते हैं क्या आ रहा है। इस बार y इज ग्रेटर आ रहा है, क्यों आ रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि y में 6 है। अब चलिए हम x में भी 6 असाइन करते हैं। देखिए अब ये if भी नहीं चलेगा, ये if भी नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं else चलना चाहिए। कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए बोथ आर इक्वल। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने कहा था आप if के साथ ही else का यूज करना है, लेकिन आप कहोगे सर ऊपर वाले if था। तो ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको if के साथ else यूज ही करना है, ठीक है। क्योंकि कल हमने जितने प्रोग्राम पढ़े ना, सब में सिर्फ if का यूज किया, ठीक है। आप else का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हमेशा if के साथ करना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर, सर जी मैंने if ही हटा दिए, डायरेक्ट मैंने एल्स में लिखा और मैंने लिख दिया कि बोथ आर इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा फ्रेंड्स, क्यों आएगा पता है? कि एल्स को आप डायरेक्टली अकेले यूज नहीं कर सकते, आपको इफ के साथ ही यूज करना होगा। कंट्रोल F9 करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए मिसप्लेस्ड एल्स, मतलब जो एल्स है ना वो आपने सही जगह नहीं लिखा, और इसकी सही जगह कहाँ पर है फ्रेंड्स? इफ के नीचे, मतलब इफ के साथ ही चलता है, ठीक है। क्या आ रहा है? वाई इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड, ये तो इसके लिए आ रहा है, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सबसे मेन एरर क्या हमारी? मिसप्लेस्ड एल्स, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हटेगी फ्रेंड्स? इस टाइप से, जब हम इसको इफ के साथ लिखेंगे, ठीक है, इस टाइप से। आप एक इफ ले लीजिए, दो नहीं चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा CLR SCR क्या हो गया, डबल सी हो गया, कोई बात नहीं। देखिएगा कंट्रोल F9, अब बिल्कुल चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। बहुत हार इक्वल आ रहा है, और अगर ये होता है यहाँ पर स्मॉल ग्रेटर तो वो आ जाता। चलिए अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पर कंडीशन किसके लिए चेक कर रहे हैं हम? अगर x छोटा होगा y से तो समझ लीजिए यहाँ पर मैसेज आना चाहिए हाँ सही है, y इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन अगर मैंने x को बड़ा कर दिया अब, तो चलिए अब क्या आना चाहिए? अब इसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो जब इसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है ना x ग्रेटर के लिए, तो बाय डिफॉल्ट एल्स ही चलने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू होने से रही। क्योंकि क्या पूछ रहा है पता है वो आपको? क्या 60 इज लेस देन है किससे? 6 से। तो बिल्कुल नहीं है इससे लेस देन, तो इफ तो नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं एल्स चलेगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है मैसेज? बोथ आर इक्वल। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वल हटा के हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं कि एक्स इज ग्रेट, ठीक है, ग्रेट लिख देते हैं। चलिए कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए एक्स इज ग्रेट, है ना। तो चलिए आपको ये इफ एल्स का कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। वीडियो आई थिंक थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आई हो, इफ एल्स समझ में आया हो,
हम कहीं ना कहीं 4-5 दिन में ये सब कवर कर लेंगे, ठीक है। और भी टाइम लग सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, हर जगह ये यूज होने वाला है, ठीक है। इतने एफर्ट्स में क्यों लगा रहा हूँ, इतना लिख लिख के क्यों समझा रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ आना चाहिए, कंपनी में पूछा ही जाता है इसके बारे में, ठीक है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हमें ऐसे मिलने वाले हैं जिनमें इसका यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारों को मतलब मुझे ऐसा पता चला है कि वीडियो क्या होता है कि आपको समझने का काम हो गया ना, आप वीडियो से हट जाते हैं। लेकिन हटा मत करिए, मैं लास्ट में भी कुछ काम की चीजें बताता हूँ, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, मतलब आखिरी तक बने रहे, ठीक है। तो चलिए अभी आज के लिए तो इतना ही। अब जैसे मैंने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कंपनी में मुझसे पूछा गया है। एक कंडीशन आ गई थी फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाता ना वहां पर इवन वाला इस टाइप से, तो मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा नहीं जाता कंपनी में। ये मुझसे बोला गया था कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बन गया तो हम आगे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इस टाइप से भी कंडीशन रहती है, तो आपको हर चीज आना चाहिए, हर चीज, ठीक है। एक भी पॉइंट पर आप चुके हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है, कंपनी इंटरव्यू से, इसलिए आप सभी चीजों को अच्छे से समझिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें, ठीक है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।